हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन और आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र मतलब एसएमसी, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यानी एसएसी, यानी एसएमसी एसएसी को किस बिंदु पर काटता है। तो आपको किस बिंदु को हटाकर क्या लिखना है, एसएसी के निम्नतम बिंदु पर। एसएसी के निम्नतम बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। आगे आपसे पूछा है कि इसका कारण बताइए कि क्यों काटता है। चलिए हम कारण देख लेते हैं कि क्यों काटता है। पहला कारण है कि जब एसएसी गिरता है तो एसएमसी क्या होता है, अधिक तेज़ी से गिरता है। अधिक तेज़ी से क्यों गिर रहा है, देखिए ये नीचे गिर तो रहा है लेकिन ये इससे नीचे है, अधिक तेज़ी से गिर रहा है। जब एसएसी बढ़ता है, ये एसएसी ये क्या है, बढ़ रहा है, तब एसएमसी क्या होता है, अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ये इसके आगे है और ये बढ़ रहा है तो ये अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है, जब एसएसी निम्नतम बिंदु पर होता है, ये एसएसी के पॉइंट पर क्या है, निम्नतम बिंदु पर है अपने, यानी यहाँ से ये बढ़ना शुरू होगा। जब एसएसी निम्नतम बिंदु पर स्थिर होता है तो एसएमसी नीचे से काटता है, एसएमसी जो है वो नीचे से आकर इसको काट देता है और इस बिंदु पर एसएमसी और एसएसी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हमने फाइनली क्या देखा कि जब एसएसी घटता है तो एसएमसी अधिक तेज़ी से घटता है, जब एसएसी बढ़ता है तो एसएमसी अधिक तेज़ी से बढ़ता है और जब एसएसी निम्नतम बिंदु के पर होता है तो एसएमसी उसे नीचे से आके काटता है और यहाँ पर एसएसी और एसएमसी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये केवल मेमोरी डायग्राम है और आपको एग्ज़ाम में जो डायग्राम बनाना है वो इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे। अब हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। एट what point does the short term marginal cost curve intersect short term average cost curve? मीन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है एसएमसी, इंटरसेक्ट शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ये है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व। तो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो मिनिमम पॉइंट पर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मिनिमम पॉइंट। किसका मिनिमम पॉइंट, एसएसी का मिनिमम पॉइंट। एसएमसी इंटरसेक्ट एसएसी एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएसी। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या करना है कि व्हाट पॉइंट की जगह क्या लिखना है कि एसएमसी इंटरसेक्ट एसएसी एट इट्स एट एसएसी मिनिमम पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, मतलब एसएसी को एसएमसी उसके निम्नतम बिंदु या मिनिमम पॉइंट पर क्यों इंटरसेक्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है एज लॉन्ग एज एसएसी फॉलिंग, मतलब जब तक एसएसी नीचे गिरती है, एसएमसी फॉल्स फास्टर देन एसएसी, जो एसएमसी जो होती है वो अधिक तेज़ी से क्या होती है, नीचे की तरफ गिरती है। और नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, व्हेन एसएसी स्टार्ट राइजिंग, जब एसएसी क्या है, बढ़ना शुरू होती है, एसएमसी राइज फास्टर देन एसएसी, तो एसएमसी जो होती है वो फास्टर रेट से राइज होती है। थर्ड पॉइंट है
व्हेन एसएमसी इंटरसेक्ट एसएसी, जब एसएमसी एसएसी को इंटरसेक्ट करती है एट्स मिनिमम पॉइंट, यानी ये क्या है, एसएसी का मिनिमम पॉइंट क्या है, के। तो एसएसी एसएमसी को इंटरसेक्ट करती है एसएसी के मिनिमम पॉइंट पर। चलिए, हमने फाइनली क्या देखा कि एज लॉन्ग एज एसएसी इज़ फॉलिंग, जब तक एसएसी गिरता है, एसएमसी फॉल्स फास्टर रेट, एसएमसी अधिक तेज़ी से गिरता है। एंड व्हेन एसएसी स्टार्ट राइजिंग, एसएसी बढ़ता है, एसएमसी राइज फास्टर रेट, एसएमसी क्या होता है, तेज़ गति से बढ़ता है। एंड व्हेन एसएमसी इंटरसेक्ट एसएसी at its minimum point, this is the minimum point of ACC K, where SMC and ACC are equal। चलिए हम देखते हैं कि आपको कॉपी में क्या लिखना है। आपको कॉपी में लिखना है ये थ्योरी और इसके बाद ये चित्र बनाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये थ्योरी लिखना है और ये चित्र बनाना है। मेमोरी चार्ट की सहायता से याद करना है। ओके, थैंक यू।